नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल FCL के 9304 में। मैं हूं लोकेश। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कि CAG है, ये पूरे भारत में हर एक मुद्दे को उठाती है, चाहे वो किसी भी प्रकार का मुद्दा क्यों ना हो। हाल ही में अभी इन्होंने उठाया है सेना की भर्ती पर। जैसा कि मेरे प्रिय साथियों, 3-4 साल से अभी तक सेना की भर्ती नहीं हुई है। उसी सेना की भर्ती को इन्होंने अभी मुद्दा संसद में उठाया है। इनकी फुल फॉर्म है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में, आइए जानते हैं। जैसा कि मेरे प्रिय साथियों, आप जानते हैं युवा देश में सेना के लिए योग्य उम्मीदवारों की कमी क्यों, CAG चिंतित सुझाव भी दिए। कैग ने कहा कि सेना में अधिकारियों की भारी कमी का जल्द पता लगाया जाना चाहिए। युवाओं के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन को ज़्यादा लाभदायक बनाया जाए, ऐसा इन्होंने कहा है। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG ने थल सेना में भर्तियां कम होने पर चिंता प्रकट की है। समिति ने टिप्पणी की है कि अधिक युवा आबादी वाले देश में सेना के लिए योग्य उम्मीदवार ढूंढने में असमर्थता संतोषजनक स्थिति नहीं है। कैग ने कहा कि सेना में अधिकारियों की भारी कमी का जल्द पता लगाया जाना चाहिए। युवाओं के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन को ज़्यादा लाभदायक बनाया जाए। इसे प्रोत्साहित करने के लिए एक सोची समझी या सुविचारित रणनीति की रूपरेखा प्रस्तुत की जानी चाहिए। साथ ही महिला अधिकारियों की भर्ती के नियमों का भी संसद में बुधवार को पेश कैग की रिपोर्ट। थल सेना में अधिकारियों के चयन में प्रशिक्षण की लेखा परीक्षा में यह बात कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि UPSC या गैर UPSC सभी माध्यमों को मिलाकर युवाओं के लिए सैन्य अधिकारियों के रूप में प्रवेश के कुल 21 बिंदु हैं। इसके अलावा सेना में अफसर से नीचे रैंक के लिए 3 विशेष प्रवेश मार्ग हैं, लेकिन इसके बावजूद सेना में अफसरों एवं अन्य रैंक में कमी चिंताजनक है। मेरे प्रिय साथियों, रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी 2019 तक सेना में अधिकारियों की 14.71% की कमी थी, जबकि सहायक संवर्ग में जितनी रिक्तियां निकाली गईं उतनी भर्तियां नहीं की गईं। 14 से 18 के बीच निकाली गई रिक्तियों की रेंज 830-1180 के बीच थी, जबकि भर्तियां 522 एवं 607 के बीच ही पाई गई। प्रतिवर्ष भर्ती होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में कमी पाई गई। इसकी वजह SSC तकनीकी एवं गैर तकनीकी राष्ट्रीय कैडेट कोर और शॉर्ट सर्विस कमीशन से उम्मीदवारों का कम चुना जाना प्रमुख वजह रही, जो कि अब तक की ये सबसे बड़ी रिपोर्ट है जो अभी संसद में पेश की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेवा प्रविष्टियों के माध्यम से भी कम भर्तियां हुई। 2015 से 2019 के दौरान रिक्तियों के सापेक्ष औसत भर्ती सेना कैडेट कॉलेज SCC में 64.8%, विशेष कमीशन्ड अधिकारी SCO में 26.7% तथा स्थायी कमीशन विशेष सूची प्रवेश में 23.4% ही भर्तियां हुई। कैग ने सिफारिश की है कि सेवारत उम्मीदवारों की क्षमता को बढ़ाने एवं थल सेना के अधिकारियों के रूप में प्रवेश के लिए संस्थागत प्रणाली की समीक्षा कर सुव्यवस्थित की जानी चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। मेरे प्रिय साथियों, अभी तक इन रिपोर्टों में इसी प्रकार अभी तक कुछ हो नहीं पाया। अब थल सेना में सिर्फ 4% महिला रह गई हैं। रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2020 तक थल सेना में कुल 1648 महिला अधिकारी थीं, जो कि कमीशन अधिकारियों की कुल संख्या का महज 4% थी, जबकि महिला उम्मीदवारों की संख्या उनके लिए उपलब्ध रिक्तियों से कहीं अधिक थी। महिलाओं के लिए 4 प्रवेश पाठ्यक्रमों में लगभग 7% उम्मीदवारों के नाम थे। ये मेधावी महिला उम्मीदवार चिकित्सीय रूप से योग्य पाई गईं। इनकी संख्या रिक्तियों के आधार पर अंततः चयनित उम्मीदवारों की अपेक्षा लगभग 2 गुना थी। आप जान रहे होंगे मेरे प्रिय साथियों कि इनकी रिपोर्ट क्या कह रही है। न्यायाधीश महाधिवक्ता प्रवेश में महिला एवं पुरुषों के संबंध में निकाली गई रिक्तियों के अनुपात में 2015 में 29% से 2019 में 50% की वृद्धि हुई। वहीं उसी अवधि के दौरान SSC महिला तकनीकी प्रवेश में 16% से 8% की कमी आई है। तो आपने देखा किस तरीके से ग्राफ घटता चला गया और सेना की भर्ती रुक गई।